तो नमस्कार दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर में जीडी के जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसका पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया और पार्ट 1 को लगभग मैंने आधे घंटे से भी कम टाइम में जो सभी के सभी क्वेश्चन थे पार्ट 1 में सभी के सभी हमने कंप्लीट कर लिया। इसी तरह से कम टाइम में जितने मैक्सिमम क्वेश्चन जो होगा वो करने वाले और काफी अच्छे क्वेश्चन प्रीवियस में पूछे हुए हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसे दिया हुआ है पहला क्वेश्चन आज का, ये उसी दिन का है लेकिन दूसरा टाइप है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, ए की आई बी की आई से 70% अधिक है। तो ए बी की आई से 70% अधिक है तो बी को 100 माना तो ए कितना होगा 170। सी की आई, ए और बी के संयुक्त आई का 80%, तो सी का आई जो है इन दोनों का संयुक्त आई कितना आएगा 270 और उसका 80%, 80 8/10 कट जाएगा, 27 अट्ठे कितना आएगा 216। तो आप लोगों को पहाड़ा भी याद होना चाहिए, कम से कम 30 तक तो पहाड़ा याद होना ही चाहिए। ठीक है, तो 216 सी की इनकम आ गई 216। अब हमसे पूछा क्या है, ए की आई सी की आई से कितना प्रतिशत कम है। तो ए की आई जो है वो सी की आई से कितना कम दिख रहा है हमें, तो दिख रहा है हमें 46 कम है। ठीक है, कितने पे 216 पे, और गुणे में हम क्या कर देंगे 100। इसको सॉल्व करने पे जो भी हमारा आंसर आ जाए, 2 से काटते हैं 23 बार में जाएगा ये, 2 से काटते हैं 108 बार में जाएगा ये। ठीक है, और इसको काटते हैं हम 4 से तो कितना आ जाएगा ये 27 चौके 108 और ये 25 चौके 100। तो इसको 25 से गुना करने का सबसे सिंपल तरीका है कि 24 का स्क्वायर करते हैं उसमें से एक घटाते हैं। 24 का स्क्वायर 576 में से एक घटाएंगे कितना आएगा 575। ठीक है, बटे में कितना आ जाएगा 27। जब काटते हैं इसको तो कितना आएगा 27 दूनी 54, कितना बच गया यहाँ पे हमारे पास 3। ठीक है, 27 से कम 27, तो 21 दिख गया ना। जितना समझ में आता है हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, लेकिन काट लेते हैं इसको, कितना आ जाएगा हमारे 8 बच गया। तो 27 दूनी 54, 27 81, तो 3 के आसपास है अप्रोक्सीमेट। हम क्या करेंगे 2.922 मतलब 0.29 आएगा, जो कि लगभग राउंड फिगर करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 के आसपास जाएगा। तो 21 पॉइंट क्या आ जाएगा 3%। ए की आई जो है सी की आई से कम होने वाला, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है एक दुकानदार को उसके सूची मूल्य पर 16% छूट देकर इतने में बेचता है। एक दुकानदार वस्तु को सूची मूल्य मतलब मार्क प्राइस पर कितना 16% छूट, यानी 16% छूट का मतलब क्या है 25 का सामान कितने बेच रहा है 21 में। अब यही 21 का जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 1638, यानी 1638। यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो 30% लाभ होता। तो देखो एक बात बताओ, ये जो है ये किसका वैल्यू है 21 का, हम मार्क प्राइस निकाल लेते हैं। मार्क प्राइस का मतलब 25। ठीक है, 25 का वैल्यू आ जाएगा ये। अब ये जो 25 का वैल्यू आया, ये पूरा का पूरा 25 का वैल्यू क्या है हमारा एमपी है। अगर इसमें डिस्काउंट नहीं देता तो 30% क्या होता है लाभ होता है। 30% लाभ का मतलब क्या है, वो सामान 13 में बिकता और सामान कितने का 10 का। तो 10 का सामान 13 में, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो कितना आसान है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। 13 से काटते हैं, 13 एकम 13, बच कितना गया 3, 13 दूनी 26, बच कितना गया 7, 13 छिक 78, 21 छिक्के कितना आ जाएगा 126, 25 छिक्के 150, 150 को 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1500। तो यही क्या होने वाला है उसका आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा क्या होगा, ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। सोनू ने 10,000 रुपए की धनराशि एक साहूकार से 7% प्रति 6 माही की दर से साधारण ब्याज पर उधार ली। मतलब कि 6 मंथ में कितना परसेंट लेता है वो 7% इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट है तो ऑब्वियस सी बात है 1 ईयर की अगर मैं बात करता हूँ तो 1 ईयर में कितना आ जाएगा 14%। ठीक है, 14% आ जाएगा। और हमसे बोला क्या गया यहाँ पे 3 वर्ष, इसमें देखा ना 3 वर्ष के लिए लेता है वो उधार। 3 वर्ष के लिए कितना आ जाएगा 42%। तो अगर एक बार बताओ हमें 10,000 पे 42% निकालेंगे तो उसको ब्याज के रूप में कितना रुपए देना पड़ जाएगा 4200 रुपये देना पड़ जाएगा। और 10,000 की वो जो मूलधन दे रखा है वो, तो मूलधन में हम ब्याज जोड़ करके देंगे तो मिश्र धन जो आएगा वो कितना आएगा 14,200 रुपये। तो यही हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है 3 राशियां। तो अब यहाँ इसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। जैसे कि मैं बात करता हूँ एलसीएम बराबर जो होता है, एलसीएम मतलब 3 संख्याओं का रेशो दे रखा है। तो रेशो होता क्या है वास्तव में, जो भी उसमें एचसीएफ मतलब जो भी उसमें कॉमन निकल रहा होता है हम सबको निकाल लेते हैं। तो कॉमन निकल रहा होगा तीनों नंबर में, मान ले तो एच कॉमन निकल रहा होगा, यानी कि एचसीएफ कॉमन निकल रहा होगा। तो बच क्या गया वो उसके बाद कॉमन निकलेगा 3 गुने 5 गुने 7। एलसीएम का मान जो है, एलसीएम का मान कितना दिया हुआ है 2415। ये गुने में इधर आके क्या होगा डिवाइड में, तो डिवाइड में आ जाएगा कितना 3 गुने 5 गुने
7 बराबर क्या बच जाएगा हमारे पास HCF। तो हमसे HCF पूछा है, क्या पूछा है, तो हमसे पूछा है तो दूसरी संख्या और पहली संख्या का अंतर। एक तरीका तो ये होगा कि दूसरी संख्या और पहली संख्या का अंतर क्या होगा, 2 का मल्टीपल। 2 का मल्टीपल तो यहाँ सब दिख रहा है, ऑप्शन फर्स्ट कट जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट नहीं हो सकता, तो 2 का मल्टीपल होना चाहिए। हम पहले सॉल्व कर लेते, देखते हैं HCF कितना बन रहा है। 3 से काटते हैं, कटने वाला ये 3 अट्ठे 24, जीरो, दो संख्या एक बार, 3 पंचे 15। 5 से काटते हैं, 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, 5 एकम 5, 5 छिक्के 30, 5 एकम 5। 7 से काटते हैं, 7 दूनी 14, 7 तिये 21। तो कितना आ गया हमारे पास HCF जो आया, HCF इज इक्वल टू कितना आया 23। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है तो दूसरी संख्या और पहली संख्या का अंतर। देखो यहाँ पे गलत दे रखा है, हमसे ये पूछना था इसमें कि चौथी संख्या, अंतिम संख्या और पहली संख्या का अंतर, इन दोनों का अंतर पूछता तो कितना आता 4 इकाई, और इस 4 इकाई का वैल्यू निकालते हम 23 से गुना कर देते तो कितना आता हमारे पास 23 के 92। लेकिन ये ना पूछ के हमसे बोला क्या है, दूसरी संख्या यानी कि 5 और 3 का अंतर। 5 और 3 का अंतर कितना आएगा 2, और 2 को हम 23 से गुना करेंगे तो 23 के गुना करने पे कितना आएगा 46। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, करेक्ट, ऑप्शन 3 करेक्ट होना चाहिए, ये आंसर गलत है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 ये दे रखा 18 संतरों को 151.20 में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिया हुआ है 151.20 में कितना संतरा बेचा है 18, तो एक संतरे का विक्रय मूल्य आ जाएगा, और ये किसके बराबर है 80% के बराबर है, ये समझना है। 20% का हानि हो रहा है, इसका मतलब क्या है 80% में जा रहा है। 30% लाभ अर्जित करना है, तो 80% है ना ये, तो 80% है तो 8 से डिवाइड करके मैं 13 से गुना, 130% इधर भी वही करना पड़ेगा, 13 से गुना और 8 से डिवाइड। पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा बटे में 2 जीरो, जीरो से जीरो तो वापस कट ही जाना है। ठीक है, तो हमें बोला है 819 में कितना संतरा बेचेगा, तो देख लेते हैं यहाँ पे 819 में कितना संतरा। याद रखना ऊपर जो होगा ये क्या होगा, अमाउंट होता है, ऊपर जो होता है अमाउंट होता है, और नीचे जो होता है ये क्या होता है क्वांटिटी। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको, 8 से काटते हैं। ठीक है, 8 से काटते हैं तो कितना आएगा, 8 एकम 8, 7 बच गया, 8 8 64, 6 बच गया, 7 बच गया, 8 9 72। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 189। अब हम बात करते हैं, इसको थोड़ा साफ लिख देता हूँ, 13 गुने में 189 बट्टे में 180 बराबर में कितना आ जाएगा 130%। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, 9 से कट रहा है ये, 9 दूनी 18, और 9 से कट रहा है 9 दूनी 18, 9 एकम 9। अब गुना कर लेते हैं इसको, तो गुना करेंगे तो कितना आएगा 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और 1 27, यानी कि 273 रुपए में कितना संतरा, 20 संतरा बेचेगा तो 130 रुपए का क्या होगा, उसको 130 तो 30% का लाभ होगा। लेकिन उसको बेचना कितना है 819, तो मैं क्या करता हूँ ऊपर नीचे 3 से गुना करता हूँ, ऊपर नीचे 3 से गुना करता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गुना करेंगे तो क्या आएगा 3 तिये 9, 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6 और 2 8, यानी 819 रुपए में कितना संतरा बेचेगा, वो 60 संतरा बेचेगा, यानी 60 क्वांटिटी बेचेगा। कितने रुपए में 819 रुपए में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो छोटा ब्रैकेट है उसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये 18, 4 से 72 को भाग देंगे, 18 माइनस का 18 कितना आएगा 4, माइनस का 4, 11 से इसको हम पहले क्या करते हैं, हम ऑफ करते हैं। ऑफ करेंगे तो 11 दूनी 22, 22 चौक 88, 4 में से 4 गया तो क्या बच गया 0। तो ये पूरा का पूरा जो आगे, ये पूरा का पूरा कितना आ गया 0 के बराबर। ये 0 के बराबर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 8, सिर्फ 8 बच जाएगा। ठीक है, मतलब 8 माइनस में 0। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया हमारा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है। एक दिया हुआ, देखो क्या क्या रखा है, दिया हुआ है 2091। ठीक है, 3 संख्या है हमारे पास, 2091, 3, 4, 8, 5, और क्या दिया हुआ है 4, 8, 7, 9 का महत्तम समावर्त x है। तो बोला है x का योगफल। अब देखो इसका HCF निकालना है, तो डिफरेंस मेथड लगाते हैं। 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा 4, 8 में से नहीं घटेगा तो क्या करते हैं हम 14, 18, 18 में से 9 गया तो 9, हासिल ले 3, 3 में से 0 गया तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3, 3 में से 2 गया तो कितना आएगा 1, 1300 कितना आएगा 94। इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। 9 में से 5 गया तो यहाँ भी 4, 17 में से 8 गया तो 9, 8 हासिल ले 7, 7 में से 4 गया तो कितना आएगा 3,
4 में से 1 गया तो 3, तो दोनों का डिफरेंस क्या आया 1394। या तो यही इसका एचसीएफ होगा, दोनों का एचसीएफ सेम आ रहा है, या तो इसका कोई फैक्टर होगा। तो मैं बात करता हूँ 4 से कभी भी ऑड नंबर तो कटने वाला नहीं है। 4 किसी का यूनिट डिजिट हो, उससे ये नंबर नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा। ये मतलब ये एचसीएफ नहीं हो सकता, इसका कोई फैक्टर एचसीएफ होगा। तो मैं 2 गुने में क्या कर लेता हूँ, इसको डिवाइड करता हूँ, 2 गुने में इसका फैक्टर कर लेते हैं, तो कितना आएगा 6 9 7। अभी देखता हूँ क्या इसका कोई मल्टीपल है, सबसे बड़ा फैक्टर तो ये, सबसे बड़े फैक्टर की बात करते हैं, उसी से चेक करेंगे। तो चेक करेंगे तो क्या मिल रहा है हमें, तो 6 3 18, नहीं 3 से गुना करते हैं, 3 से गुना करने पे क्या मिल रहा है 3 7 21 9 3 27 और 2 29, 3 6 18, 18 और 2 कितना आ जाएगा 20। तो हाँ ये इसको काट रहा है। अब देखते हैं इसको भी कट कर रहा है क्या, तो हम बात करते हैं 5 से भी गुना कर लेते हैं। तो 5 से गुना करेंगे 7 पंचे, सॉरी 5 से भी गुना कर लेते हैं, तो 7 पंचे कितना आएगा 35, 5 7 35 का 5, हासिल कितना लगेगा 3, 5 में 45 3 48 का 8, हासिल कितना लगेगा हासिल कितना लगेगा 4, 5 6 30 और 4 34। तो ये इसको भी कट कर रहा है, दोनों को कट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है ये एचसीएफ हो सकता है। और एचसीएफ हो सकता है तो इसको भी चेक करके ही देख लेते हैं। तो 7 को किससे गुना करने पे 9 आएगा 6 9 7। एक बार देख लेते हैं 9 आ रहा है, 7 बार में पढ़ लेते हैं, ठीक है। 7 7 49, 7 9 63, 63 4 67 का 7, 7 6 42, 42 6 48, ठीक है। तो ये इसको भी कट करा है, इसका मतलब क्या है इसका एचसीएफ जो है वो ये है। अब हमें इसी का ये डिजिट का सम पूछा है, तो 6 + 9 + 7 कितना आएगा 9 6 15 और 7 कितना आएगा 22। तो ये थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन था, कैलकुलेशन अगर आपका ठीक ठाक है, अच्छा है, तो इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर लोगे, ठीक है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोर्ड मार्क्स का जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा है। अगले क्वेश्चन की देखो, इसको पेशेंस के साथ हमें करना पड़ता है, ठीक है। इस टाइप के बोर्ड मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा टाइम देके, जैसे यहाँ कितना है 7/16। सबसे पहले डिवाइड है, याद रखना पहले हमें ऑफ करना पड़ता है। तो मैं इसको अगर मल्टीप्लाई करता हूँ 10 दूनी 20 और 1 21, यानी बटे में क्या आ जाएगा 21 और ऊपर कितना आ जाएगा 2 गुने। लेकिन याद रखना जब मैं पलटूंगा तो ये जो दिया ना 7/5, इसको भी हमें पलटना पड़ेगा। 7 पंचे 35 और 1 36/5, ठीक है। फिर बाहर गुना है 3 पंचे 15 और 3 18/5, -3 एकम 3 और 1 4/3, गुने में 8 एकम 8 और 1 9/8, इंटू में 2, प्लस में 3 में कितना 4। थोड़ा सा एकदम शांत रहेगा इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करना, ठीक है। 18 दूनी 36 से 36 कट गया, 5 से 5 भी कट जाएगा, 7 एकम 7 7 तिये 21, कितना आ गया यहाँ पे इन सबको सॉल्व करने पे 1/48। माइनस में इसको सॉल्व करते हैं तो 3 तिये 9, 2 चौके 8 से 8 कट गया, कितना आ गया हमारे पास 3, प्लस में कितना आ गया 3/4। तो हम इसको जोड़ लेते हैं, सब का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 48 आ जाएगा। 1 है बटे में 48 है तो 1, माइनस में 3 बटे में कुछ नहीं था तो गुने में 48, प्लस में 3 बटे में कितना है 4, तो 12 चौके कितना आ जाएगा 48 12। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे क्या मिलेगा हमें यहाँ पे 1 माइनस में 48 तिये कितना आएगा 3 8 तिये 24 4 तिये 12, 48 तिये 144, माइनस में 12 तिये 36, माइनस नहीं प्लस 36 बटे में कितना आएगा 48, 36 और 1 37, 48 में से अगर मैं 37 घटा दूं तो कितना आएगा 107, माइनस का 107/48, यही क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड जो होगा वो करेक्ट होने वाला है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये भी एक सिंपल क्वेश्चन होगा अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में देर का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 1530। समान राशि पर समान दर पर समान अवधि के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि साधारण ब्याज क्या होता है, देखो जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ना वो हर बार बराबर होता है, यानी कि 4% पहले साल है तो दूसरे साल भी 4%, ये कितना हो जाएगा 8%। तो हमें इसका मान निकालना है, और कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है उसमें सक्सेसिव लग जाता है 4% प्लस 4%, प्लस में कितना आएगा 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16/100%, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा ये 8.16%। तो इसका मान देखो 1530 जो है वो दिया हुआ है, किसका मान दिया हुआ है 8.16
का मान दिया हमें 8%। ये परसेंट लगा दो, परसेंट से परसेंट तो कट ही जाना है, कोई मतलब नहीं इसका। पॉइंट आएंगे यहाँ पे, क्या आ जाएगा गुने में 100। तो 8 से इसको काट लेते हैं, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। इसका ये कितना गुना है, 15 गुना है ना, इसे 15 बार में कट जाएगा। और 15 को जब मैं 100 से गुना करूँगा तो इसका आंसर जो आएगा वो 1500 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। हम बात करेंगे अब अपने अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव इसमें लग रहा है, जैसे एसएससी सीजीएल सीएचएसएल की तरह कैलकुलेशन दे रखा है क्वेश्चन में, लेकिन है सिंपल। ठीक है, देखो 2021 में 225 है ना, 225 मैच में 80% मैच जीतना चाहती है, मतलब कोई टीम है जो 225 मैच में 80% मैच वो जीतना चाहती है, लेकिन उसमें से 225 में से कितना मैच खेला है, 120 मैच खेल लिया। 120 मैचों में उसका जो एवरेज रहा है, विनिंग रेट जो रहा है वो 70% रहा है। तो अगले 105 मैचों में उसका विनिंग रेट क्या रहे जिससे कि उसका टोटल एवरेज जो हो जाए वो 80% का बन जाए। तो बहुत सिंपल है, देखो यहाँ पे क्या है, हर एक मैच हर एक यूनिट में ये 70% है, 80 बनाना है, इसको अपने लिए 80 तो मेंटेन करना ही करना है 80%, मतलब 105 में 80% बनाने के लिए 105 का 80% तो चाहिए। साथ ही साथ में यहाँ जो 10 कम है ना उसको भी पूर्ति करना है। तो मैं बात करता हूँ, इसको मैं डेविएशन मेथड के बेस पे कर रहा हूँ, कितने यूनिट में, 120 यूनिट में 10% यहाँ के लिए मेंटेन करना पड़ेगा। और टोटल पारी खेलने के लिए है कितना उसके पास, 105। तो जब मैं सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, 21 पंचे 105। फिर मैं सॉल्व करता हूँ तो कितना आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा, 40 से 120, 3 सत्ते 21, कितना आ जाएगा 80/7 परसेंटाइल। तो इसको हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 एकम 7, कितना बच गया 1, 7 एकम 7 कितना बच गया 3, 3/7%, 11। इसमें हम जोड़ देंगे, यानी कि इसको कितना परसेंट करना पड़ेगा, 80 में 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 51.3/7 परसेंटाइल लाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य 164 रुपये की वृद्धि की जाती है ना, तो 12% हानि, सॉरी 12% की हानि 8.5% के लाभ में बदल जाता है। देखो कि पहले क्या होता था भाई, 12% का लॉस होता था, 12% का लॉस का मतलब क्या हो गया, 88 में जाता था, और अब जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, 108.5 में जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितने का आ गया, 20.5% का। 20.5% का वैल्यू जो दिया हुआ कितना दिया हुआ है, 164। तो हमसे पूछा उसका लागत मूल्य यानी कि 100% बराबर क्या आएगा। तो हम क्या करेंगे भाई, 164 बटे में 164 आएगा, 164 बटे में कितना आएगा, 20.5 गुने में 100। ठीक है, तो पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, 1 0 लग जाएगा। हम काट लेते हैं इसको, 5 दूनी 10, 200 आ जाएगा। ये 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 चौके 20 और 5 एकम 5, 41 से 4 बार में कट जाएगा। 4 दूनी कितना आ जाएगा, 800। तो उस वस्तु के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो उस वस्तु का लागत मूल्य जो रहा होगा वो क्या रहा होगा, 800 रुपये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगले की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, 5 संख्याओं में पहली 4 संख्याओं का औसत पांचवी का इतना है। तो देखो 5 संख्या ना, तो मान लो तो पहली 4 संख्याओं का जो सम है वो y रहा होगा या x रहा होगा, जो भी मान लो। तो y माना, एवरेज निकालेंगे तो 4 से डिवाइड कर देंगे। इसका एवरेज जो है वो 5वां नंबर मान लेता हूँ मैं, x 5th नंबर x माना मैंने, तो इसका कितना है 5/6। तो 4 संख्या और अगला नंबर जो दिया हुआ है 5वां नंबर, इन दोनों का रेशियो जो आएगा वो क्या आएगा, काटेंगे इसको, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, कितना आ जाएगा हमारे पास 10/3। मान लेते हैं 10x और ये 3x रहा होगा संख्या। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, टोटल नंबर 13x। कितने संख्या हो जाएगा, 5 संख्या। अब इसका कुल का देखो, यदि सभी संख्याओं का औसत कितना है, 26 है, तो बराबर में कितना देगा, 26, तो x का मान आ जाएगा 13 दूनी 26, x बराबर कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10। तो x का मान 10 हमसे पूछा, 5वां नंबर क्या है, तो 3x है ना 5वां नंबर, तो 5वां नंबर 3x है तो क्या हो जाएगा 30। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 12 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन काफी अच्छे क्वेश्चन है, जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं एसएससी का लेवल भी यही होता है, इससे ज्यादा होता है। मैं तो कहूँगा एसएससी का लेवल भी थोड़ा बहुत इससे कम ही होता है। ठीक है, लेकिन देखते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, ये जीडी का क्वेश्चन है। ठीक है, हमें मानना पड़ेगा इस बात को, जो कि 2021 में सभी के सभी क्वेश्चन काफी अच्छे लेवल का था। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या रखा, एक व्यापारी ने एक वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित किया कि उस वस्तु पर 28% का लाभ अर्जित हो,
ठीक है, इस प्रकार से अंकित किया कि 28% का लाभ हो। 28% का लाभ लाभ होने का क्या मतलब है भाई, कि उसने 25 रुपए के सामान पर 32 रुपए अंकित कर दिया। ठीक है, 28%, 28% का फ्रैक्शन मान हमें पता होना चाहिए। ठीक है, क्या होता है 7/25, 25 का सामान 32 में 15% का छूट देता है, एमपी पे 15% का छूट देगा, यानी कि 17 में बेचेगा कितने का सामान, 20 का सामान। तो कट रहा है तो काट लो, 4×8 = 32, 4×5 = 20, रेशो बना लो, 25×5 कितना आएगा 100, 25 का सामान अब कितने बेचेगा, 17×8 = 136 में, तो कितने का लाभ हो जाएगा उसको, 11 का लाभ हो जाएगा 125 पे। गुना में हम क्या कर लेंगे 100% प्रॉफिट निकालने के लिए, 25×4 = 100, 25×5 = 125, कितना आ जाएगा 44/5। सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 5×8 = 40, 5×8 = 40, तो उसको क्या हो गया 8.8% का लाभ, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 14, देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई राशि 7 वर्ष में स्वयं से 70% अधिक हो जाता है। 70% अधिक होने का मतलब क्या है, एक साल में 10% लगता होगा, है कि नहीं। 70% अधिक होने का मतलब साधारण ब्याज का तो हर साल बराबर होता है, तो एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आ गया, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 10% पर एनम आ गया। ठीक है, पर एनम एनुअली। तो हमसे बोला 8,000 रुपए की राशि को 3 वर्ष का प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज, देखो 10 की राशि एक साल में कितना हो जाएगा 11, कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का निकालना तो क्यू कर देंगे, पावर क्यू कर देंगे तो कितना आएगा, 1,000 रुपए की राशि कितना बन जाएगा 1331, 1,000 रुपए कितने का लाभ हो जाएगा उसको 331 का। तो 1,000 बराबर कितना दिया हुआ है 8,000, 1,000 बराबर कितना दिया हुआ है 8,000, तो 8,000 इसका कितना गुना है 8 गुना है ना, तो इसका 8 गुना निकाल लो, वही हमारा आंसर होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट ये होगा 8×8, 8×3 = 24 का 4 हासिल 2, 8×3 = 24 और 2 = 26। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो आएगा वो सीआई जो आएगा वो क्या होगा हमारा 2648, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा जल्दी करवा रहा हूँ, ये सोच कर जल्दी करवा रहा हूँ कि मैं मानता हूँ आप लोगों ने कहीं ना कहीं से कंप्लीट कर रखा होगा, बस रिवीजन है। ठीक है, देखते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पर 15 गायब है, चलो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 आई थिंक मिस है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है, 6,225 की धनराशि को 3 हिस्से में इस प्रकार से बांटा जाता है कि पहले का 4 गुना, देखो पहले का 4 गुना यानी कि ए का 4 गुना, दूसरे का 5 गुना यानी कि बी का 5 गुना बराबर है तीसरे का यानी कि सी का 7 गुना के। तो पहले और दूसरे के बीच अंतर कितना है, तो देखो पहले और दूसरे, पहले हमें निकालना पड़ेगा ए बी सी का रेशो, ए रेशो बी रेशो सी, ए रेशो बी रेशो सी मैंने करवा रखा है, रेशो वाले में जाके देख सकते हो। ए का मान निकालो तो ए को छुपाओ, बी का कॉफिशिएंट और सी का कॉफिशिएंट गुना कर दो, यानी इसका गुना 5×7 कितना आ जाएगा 35, ये ए का वैल्यू आ जाएगा। बी का वैल्यू निकालना तो बी को छुपाओ, ए का कॉफिशिएंट और सी के कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो तो 7×4 = 28, ये बी का मान आ जाएगा। सी का मान निकालना है तो ए और बी के कॉफिशिएंट से, तो 4×5 कितना आ जाएगा 20। अब ये हम बात करते हैं कि क्या बोला है पहले और दूसरा, इन दोनों का अंतर कितना है 7 का है ना, 7 का अंतर, तो वो नंबर जो होगा 7 का मल्टीपल होगा ना, तो ये मल्टीपल है 7 का, नहीं ये मल्टीपल है 7 का, नहीं ये मल्टीपल है, मल्टीपल कौन सा है ये है। तो हम देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। 6 2 2 5 बटे में कितना आ जाएगा 35, और ये इसको जोड़ेंगे 63 और 20 कितना आ जाएगा 83, 83 इंटू में हमें चाहिए कितना 7, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो यही आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 ये हमारा आंसर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, एक तार को मोड़कर इसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, बराबर पाई का मान रख ही देते हैं 22/7 गुने में आर स्क्वायर, बराबर कितना दिया हमें 18,634। तो हमसे बोला क्या है, इसी तार को एक आयताकार, तो हमें आर निकालना है, आर का मतलब क्या है, सर्कमफेरेंस जो होता है ना परिधि 2πr, इसका मान आएगा मुझे, और इसका मान जो होगा वो किसके बराबर होगा 2l प्लस में b के बराबर होगा। ठीक है, अब ये देख लेते हैं 2r कैसे निकलेगा, r निकल गया तो इनका तो रेशो दिया ही हुआ है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो 22 से कट जाएगा ये, 22×8 = 176, 22×7 = 174, 22×8 = 176, 10 3 22×4 = 88, बच कितना जाएगा 88 13 15, 22×7 = 154, और ये जो 7 इधर आके क्या हो जाएगा गुने में है ये 7, तो आर स्क्वायर जो आया वो क्या है, इसका फैक्टर कर लेते हैं 7 से, 7 कम 7, 7 दूनी 14, 7 कम 7, 7 गुने में कितना आ जाएगा 7,
यानी 847 को मैं लिख सकता हूँ 121 गुने 7 गुने 7। तो आर का मान जो आएगा वो कितना आएगा 77। ठीक है, स्क्वायर अंदर की रूट बन जाएगा तो 77। तो 2 गुने में 22/7 आर का मान कितना है 77 बराबर में कितना आ गया 2 एल बी। एक्स मान लेते हैं, हम इसको ट्रेड करते हैं 5x प्लस में 6x एल और बी। ठीक है, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, 7 से काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा 11। तो 22 गुने में 11 बराबर में कितना आ गया 11x। 11 से 11 क्या हो जाएगा कट जाएगा। हमें छोटी भुजा 5x चाहिए तो 5 से गुना कर दो, तो 5 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा 110। 5x इज इक्वल टू, यानी छोटी भुजा कितना आ गया 110, यानी कि हमारा आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 2 करेक्ट हो जाएगा। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत आसान क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क का। सभी क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन थे कहीं ना कहीं इस प्रीवियस ईयर में। एक इसी कार्य का 5/7 भाग को पूरा 15 दिन में, देखो 7 में से 5 इकाई को 15 दिन में, तो टोटल काम कितने दिन में करेगा 21 दिन में। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखो 5 काम को 15 दिन में, एक काम को 3 दिन में, तो टोटल काम कितना है 7 है, तो 7 काम को कितने दिन में कर देगा 21 दिन में। बी की मदद से उसने समूचे काम को 12 दिन में, ए प्लस बी कितने दिन में करता है 12 दिन में। एलसीएम ले लेंगे इन दोनों का, बी को अकेले इस कार्य को करने में कितना समय लगेगा, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 21 दूनी 42, 21 चौक 84, 21 पंचे 105, 21 छक्के 126। अरे ऐसे नहीं कर सकते, 21 हम बात कर लेते हैं यहाँ पे 3 4 से गुना कर लेते 84। ठीक है, तो इसका एफिशिएंसी 4 आ जाएगा और 12 से काटेंगे 4, इसका एफिशिएंसी कितना आ जाएगा 7। तो ए जो है ए 21 दिन में करता है और ए प्लस में बी की जो एफिशिएंसी आया वो कितना है 7। ए प्लस में बी की एफिशिएंसी 7 आया, तो हम क्या कह सकते हैं बी की एफिशिएंसी कितना होगा 3। तो 21 गुने में 4 बटे में एक दिन में 3, तो 3 से काटेंगे 7, 7 चौके कितना आ जाएगा 28। तो बी जो है वो कितने दिन में कर देगा इस काम को समाप्त, 28 दिन में कंप्लीट कर देगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 4th करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। एक कार अपनी यात्रा को के पहले 41 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करता है। ठीक है, और शेष 23 किलोमीटर की दूरी 35 मिनट। तो देखो टोटल डिस्टेंस हमसे एवरेज स्पीड पूछा ना कार की औसत चाल मीटर पर सेकंड में, तो 41 और 23 है ना, कितना आ जाएगा 41 और 23 जो है वो 64 किलोमीटर, और टाइम कितना लगा रहा है 35 और 45 80। तो सबसे पहले किलोमीटर इसको सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे 60 से गुना, और 60 से गुना और इसको मीटर, मतलब ये टोटल देखो ये टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम आ जाएगा, ये सेकंड में बदल गया, इसको किलोमीटर ये जो है ना मीटर बदलने के लिए 1000 से गुना कर देते हैं हम इसको, तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा कट जाएगा, और हम काटेंगे तो 8 से 8 64। ठीक है, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 4, ये कितना आ जाएगा 3, तो क्या आ जाएगा 4 दाम के 40 बटे में 3 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। या फिर काटेंगे तो जो दिया हुआ ऑप्शन में 13 बटे में 3, 13 3 40 और 40 बटे में 3 मीटर पर सेकेंड, ये भी आंसर, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 में जो दिया हुआ है, एक दुकानदार ने 1200 रुपये में 150 पेन, सॉरी 1200 रुपये में 150 पेन के भाव से पेन खरीदे, मतलब कि 1200 रुपये का कितना पेन खरीदा 150, एक पेन का लागत मूल्य आ गया, और वो बेचते टाइम क्या करता है 1620 रुपये का 180 पेन बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत, तो बहुत इजी क्वेश्चन होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत पूछा है तो हम क्या करेंगे भाई 3 पंचे 15, 3 छिक्के 18, फिर कट रहा हो तो काटो इसको, कट जाएगा ये। ठीक है, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42। ठीक है, 5 से भी कट जाएगा 240, 0 से 0 कट जाएगा, 3 8 24, 3 निमा 27। 8 का सामान कितने बेच दे 9 में, एक का क्या हो गया लाभ हो गया कितने पे 8 पे, एक का लाभ हो गया 8 पे, तो हम क्या कहेंगे 12.5% का क्या हो गया प्रॉफिट। ठीक है, यही हमारा क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये भी क्या दिया क्वेश्चन नंबर 21 में, क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया x + 2 x + 5 8 इस तरह से दिया हुआ है, इसका औसत 12.5 है, तो प्रथम 3 श्रेणी का औसत कितना होगा। ध्यान देना, जैसे मान लो कंसेप्ट है, जैसे 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4, अगर कोई नंबर नेचुरल नंबर का सम है ना, मतलब कोई नेचुरल नंबर का औसत निकालते हैं ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है n + में 1/2 होता है। जैसे 4 और 1 5 बटे में 2,
तो क्या आएगा 2.5, इसका एवरेज निकालेंगे तो 2.5 आएगा। लेकिन मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, जैसे मैं इसमें अगला नंबर में जोड़ता हूँ, 5 जोड़ता हूँ, मतलब डिफरेंस कितना है 1 का, तो एवरेज जो होगा वो कितने से बढ़ेगा 0.5 से। यहाँ पे कितने कितने से संख्या बढ़ा, देखो x तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, हर जगह है, लेकिन संख्या कितने से बढ़ रहा है 3 से बढ़ रहा है, ये भी 3 से बढ़ रहा है, ये भी 3 से, ये भी 3 से। तो 3 नंबर को जब मैं हटाऊंगा ना, तो 3 हटाने पे 1.5 कम होगा, तो पहले 3 का बोला 2 नंबर हटा रहे, तो 3 घटा दो इसी में से, 3 घटा देंगे तो सॉरी 3.5 घटा दो इसी में से, घटा देंगे तो नहीं 3.5 नहीं, 3 और 3 4.5 घटेगा, 9 है ना कम, तो 4.5 घटा दो तो कितना आ जाएगा, औसत 8 आ जाएगा। नहीं तो ऐसे करके देख लेते, देखो x x का मान निकालना पड़ेगा, x x x x x कितनी बार है 5 बार, तो 5x प्लस में 5 2 7 8 15 15 और 11 कितना आ जाएगा 15 11 26 26 4 30 10 40 40 और 17 कितना आ जाएगा 57। ठीक है, बराबर में कितना आ जाएगा हमारे पास 12.5 गुने में 5। तो हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 25 60, 12 25 60 और क्या बनेगा 5 25, 12 25 62.5 आ जाएगा। ठीक है, 62.5 वैसे हम क्या कर देंगे घटा देंगे 57, तो कितना आ जाएगा 57 घटा देंगे तो 5.5, तो x का मान जो आएगा वो कितना आएगा 1.1। ऐसे करोगे तो थोड़ा सा टाइम लगने वाला ही है। ठीक है, तो x का मान 1.1 आ गया, तो देखो ये कितना आएगा 3.1 आ जाएगा, प्लस में ये कितना आएगा x का मान जो आया है तो ये आ जाएगा हमारा x। मेरे ख्याल से यही ठीक रहेगा, मैं एक कंसेप्ट बता देता हूँ, इसको रहने देते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं करेंगे, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट तरीका वही है कि आप इसको जो कंसेप्ट बता रहे हैं उससे करना। जैसे ये दिया हुआ है, जैसे देखो मैं कहता हूँ 1 प्लस में 2 प्लस में 3, इसका औसत बताओ कितना आएगा। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 वाला नहीं लेते हैं, इसका भी मैं एक तो निकाल लेता हूँ, देखो वही वाला रिप्रेजेंट कर देता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ कि 1 प्लस में 4 प्लस में 7, इसका औसत कितना आएगा, तो हम क्या करेंगे 4 7 11 और 12, 12 बटे में 3, कितना आ जाएगा औसत इसका 4। फिर मैं कहता हूँ 1 प्लस में 4 प्लस में 7 प्लस में 10, इसका औसत कितना आएगा, तो 4 7 10 7 17 4 21 और 1 22, कितना आ जाएगा 22 बटे में 4, काटेंगे तो कितना आएगा 4 पंचे 20, 4 पंचे 20। तो ध्यान से देखो यहाँ पे यहाँ तक कितना बढ़ा 1.5। एक बार और ले लेते हैं, देखो 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 13, इसका औसत निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 14 दूनी 28 7 35, 35 बटे में 5 7। तो क्या देखने को मिला, एवरेज यहाँ पे देखो 4 था तो 1.5 बढ़ गया, यहाँ पे भी क्या हो गया 1.5 बढ़ गया। अगर अंक जो है ना 3 3 से बढ़ रहा है तो 1.5 बढ़ रहा है, तो यहाँ पे हम कितने से अंक बढ़ रहा है 3 3 से बढ़ रहा है ना, 3 3 से बढ़ रहा है। अगर 3 3 से बढ़ रहा है तो क्या होगा, एवरेज में जो होगा वो 1.5 से वृद्धि होगा। लेकिन अगर मैं संख्या घटाऊंगा, ये घटा दूंगा, अगर मैं यहाँ से 13 हटा दूं 10 तक लिखूं तो 1.5 से कम होगा। तो 1.5 से कम होगा तो कितनी संख्या लेना है, मैं बोला प्रथम 3, तो 1 2 3 नंबर लेना है। कितना नंबर को छोड़ना है मुझे, 1 2 3 नंबर को छोड़ना, 3 नंबर यानी 3 3 9 का आधा कितना आएगा 4.5, तो 4.5 इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो जो आंसर हमारा क्या होगा 21 करेक्ट, 21 के लिए ऑप्शन 2 जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत अच्छा मेथड है, बाकी एक्स निकाल के भी हम सॉल्व कर सकते हैं। एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई का अनुपात 5 12 13 दिया हुआ है। तो सिंपल सी बात है 5 12 13, राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है हमें साफ साफ, है कि नहीं, राइट एंगल ट्राइंगल है ये, राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 13, इसमें से कोई भी 12 मान लो, इसको मान लो 5। परिमाप दिया हुआ कितना देखो 12 5 17 और 13 कितना आएगा 30, 30 का मान कितना 90, तो ये कितना दिया हुआ है हमारे पास, ये दिया हुआ है 39, ये दिया हुआ है 12 3 36 और ये इसका मान कितना है 15। तो हमसे बोला क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो कुछ नहीं करना 36 गुने में 15 बटे में 2, 18 18 पंचे 90, 18 एकम 18 और 9 27, तो कितना आ जाएगा 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, सेंटीमीटर में पूछा है। तो 22 के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अपने क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया हुआ देखो सिंपल था, 75 लीटर दूध
75 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 75 लीटर में कितना है भाई, 3:2 में है। यदि इसका अनुपात 1:2 करना है तो कितना पानी मिलाना होगा। देखो 1 अनुपात क्या करना है तो पानी कितना मिलाना होगा। तो एक बात आप मुझे सबसे पहली बात, इसमें दूध तो हम मिला रहे हैं, यदि तो कितना पानी मिलाना होगा। तो दूध को तो बराबर करना, तो बराबर करने के लिए इसको मैं क्या कर लेता हूँ, दूध यहाँ 3 है तो यहाँ 3 भी रहना चाहिए, 3 और ये 6। कितना यूनिट बढ़ाना पड़ेगा, 4 यूनिट। अब एक बताओ 5 बराबर कितना दिया, 75। 5 यूनिट बराबर दिया हुआ कितना, 75। तो 4 यूनिट बराबर कितना होगा, 60, यानी 60 लीटर पानी मिला देंगे तो इसका अनुपात जो होगा क्या होगा, 1:2 होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर जो होगा सेकंड करेक्ट होगा। हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, 2 ऊनी जैकेट ए और बी का कीमत कितना दिया हुआ है, 7:9 है ना मूल्य। यदि जैकेट ए का मूल्य जैकेट बी के मूल्य से 338 रुपये कम है, तो देखो भाई ये 2 कम है, 2 बराबर कितना दिया, 380। तो जैकेट बी का मूल्य क्या होगा, तो बी 9 बराबर क्या होगा, तो 1 बराबर कितना आएगा भाई, 190 होगा कि नहीं होगा। 1 यूनिट बराबर 190, तो 9 यूनिट बराबर 19 × 171, 19 × 171 कितना आ जाएगा, 1710 रुपये। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, 3 करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन 25। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। क्या दे रखा है, ए बी और सी साथ मिलकर एक निश्चित कार्य को 10 दिन में करते हैं। देखो 10 दिन में क्या ए बी सी ने, ए बी से 20% अधिक कुशल है, ए बी और सी है। ए बी से 20% अधिक कुशल है, यानी बी 5 काम करता है तो ए 6। ए बी से 20% अधिक कुशल है और सी बी से 50% कम कुशल है। सी बी से 50% कम कुशल है, यानी कि सी बी से 50% कम कुशल, इसका मतलब कि ये 2 काम करता है तो ये 1 करता है। ठीक है, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो इसको मैं 5 और यहाँ पे 2 गुना कर देते हैं, तो इसकी एफिशिएंसी 12, 10 और 5 की आ जाएगी। तीनों मिलके काम 10 दिन में, 10 दिन में तीनों ने मिलके, तीनों की एफिशिएंसी 12 और 15 कितना आ जाएगा, 27। और बी का पूछा है तो 10 से भाग दे दो, बी की एफिशिएंसी 10, तो कितना आ जाएगा, 27 डेज आ जाएगा। यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 के लिए क्या होगा, ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।